प्रज्ञा लिमिटेड हैज़ इशूड 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। जो प्रज्ञा लिमिटेड है उसने 75,000 जो इक्विटी शेयर हैं उसी के हैं, कितने पे इशू किए हैं? 10 रुपये पे इशू किए हैं। लेकिन अभी इन शेयर्स की करंट मार्केट प्राइस एक शेयर की कितनी है? 24 रुपया है, यानी P0 कितना हो जाएगा? 24। द कंपनी हैज़ अ प्लान टू मेक अ राइट इशू ऑफ 1 न्यू इक्विटी शेयर एट अ प्राइस ऑफ ₹16 फॉर एवरी 4 शेयर्स होल्ड। जो कंपनी है वो राइट इशू लाने वाली है, कितने रुपए में लाने वाली है? 16 रुपये में, यानी सब्सक्रिप्शन प्राइस कितनी होगी? एक शेयर की, राइट शेयर की 16 रुपया होगी। और हर शेयर 4 शेयर का मतलब 1 शेयर देगी कंपनी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें एक्स राइट प्राइस कैलकुलेट करना है, हमें वैल्यू ऑफ राइट कैलकुलेट करना है। तो चलो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो देखो एक्स राइट प्राइस का फॉर्मूला ये होता है। फॉर्मूले में हमने क्या किया? 75,000 के पुराने शेयर थे, एक शेयर की कीमत अभी मार्केट प्राइस में 24 रुपये चल रही है। कंपनी नए शेयर इशू कितने करेगी? हर 4 शेयर के बदले 1 शेयर इशू करेगी, यानी 75,000 के बदले कितने शेयर इशू करेगी? 75,000 इंटू 1/4। और एस क्या है? सब्सक्रिप्शन प्राइस कितने में इशू करेगी? 16 रुपये में। तो हमने सब कुछ फॉर्मूला डाल दिया, हमारा एक्स राइट प्राइस आएगा 22.4। अब हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ राइट। तो वैल्यू ऑफ राइट क्या होती है? डिफरेंस होता है राइट शेयर का एवरेज प्राइस और राइट शेयर का सब्सक्रिप्शन प्राइस में। तो राइट शेयर का एवरेज प्राइस अभी कितना चल रहा होगा? 22.4 ही चल रहा होगा। तो 22.4 माइनस सब्सक्रिप्शन प्राइस कितना? 16। तो कितना निकल आया वैल्यू ऑफ राइट? 6.4 निकल आया वैल्यू ऑफ राइट। हमने दोनों निकाल दिए। अब कह रहा है कि शो द इफेक्ट ऑफ द राइट्स इशू ऑन द वेल्थ ऑफ अ शेयर होल्डर हु हैज़ 1000 शेयर्स अज्यूमिंग ही सेल्स द एंटायर राइट्स। कह रहा है कि हमें जो शेयर होल्डर की वेल्थ है उसके ऊपर इफेक्ट दिखाना है राइट इशू का। अगर उस शेयर होल्डर के पास 1000 शेयर्स है और वो अपने जो एंटायर राइट्स है वो सेल कर देता है, तो देखो अगर ये शेयर होल्डर है, राइट इशू से पहले उसकी टोटल वेल्थ कितनी होगी? वैल्यू ऑफ शेयर्स उसके पास कितनी होगी? 1000 शेयर्स उसके पास हैं। और अभी करंट मार्केट प्राइस शेयर की कितनी चल रही है? 24 रुपये चल रही है। तो इसके पास टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना होगी? 24,000। और राइट इशू के बाद कितना होगा? राइट इशू के बाद देखो एवरेज शेयर प्राइस 22.4 की हो जाएगी, यानी इसके पास 1,000 शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24,400 हो जाएगी। नहीं गिर जाएगी, देखो 24,000 पहले थी, अब सिर्फ 22,400 हो गई। ठीक है, गिर गई। कितनी गिर गई? 1,600 की गिर गई। लेकिन इसने जो अपना राइट शेयर किया है, वैल्यू ऑफ राइट वाला जो वैल्यू ऑफ राइट जो इसने बेचा है उसके बदले उसके कुछ पैसे भी तो मिले हुए होंगे। तो देखो इसको कितने शेयर इशू होने थे? 1,000 शेयर थे और हर 4 शेयर के बदले 1 शेयर मिलने थे, यानी इसको 250 शेयर मिलने थे। और एक शेयर की जो वैल्यू ऑफ राइट थी वो कितनी थी? 6.4 की। हमने अभी यहाँ निकाला ना, 6.4 की वैल्यू ऑफ राइट थी। तो इसने बेच दिया 6.4 में 250 शेयर। तो इसको पास कितने आ गए? 1,600 रुपये आ गए। यानी पहले 24,000 थे, अब उसके बाद वैल्यू ऑफ शेयर राइट इशू के बाद 22,400 हो गए और 1,600 रुपये इसको एक्स्ट्रा आगे सेल करने से अपना जो इसने राइट है उसने बेच दिया 250 शेयर्स का। तो इसकी टोटल वेल्थ कितनी होगी राइट इशू के बाद? 24,000। यानी वेल्थ में कोई चेंज आया? नहीं, शेयर होल्डर की वेल्थ में कोई भी चेंज नहीं आया। फिर हमें फोर्थ में ये दिखाना है कि शो द इफेक्ट इफ द सेम शेयर होल्डर डज नॉट टेक एनी एक्शन एंड इग्नोर्स इशू। क्या होगा अगर जो शेयर होल्डर है वो इस राइट इश्यू को इग्नोर कर देगा और कोई एक्शन नहीं लेगा? तो देखो थर्ड वाले में क्या किया था? थर्ड वाले में इसने एक्शन लिया था। देखो एक्शन 2 तरीके के हो सकते हैं। अगर ये जो राइट इशू जो इसको मिल रहा था वो एक्वायर कर लेता है, या फिर अपना जो राइट है वो रिनाउंस कर देता है। तो इसके पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर कुछ 18 था, क्वेश्चन नंबर 18, उसमें क्या करता है वो शेयर परचेज कर लेता है। तो उसमें उस वाले मतलब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करता है, जो राइट शेयर है वो परचेज कर लेता है। और क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है, वो राइट शेयर्स जो राइट शेयर्स है उसको क्या कर रहा है, रिनाउंस कर दे रहा है उसका राइट। तो ये रिनाउंस वाला केस हो गया। तो रिनाउंस वाले केस में क्या होगा, वो रिनाउंस करेगा तो क्या होगा, उसको उसके पास पैसे आएंगे। कितने आएंगे, 1600 रुपये आ जाएंगे। लेकिन क्या हो अगर वो रिनाउंस भी ना करे, ना तो परचेज करे ना तो रिनाउंस करे, तो उस केस में क्या होगा भैया? उस केस में क्या होगा, पहले उसके राइट शेयर से पहले उसकी जो वैल्यू है शेयर्स की वैल्यू उसकी कितनी होगी 24,000 हुई होगी, 1024। और उसने कुछ किया नहीं तो उसको कुछ हुआ भी नहीं, मिला भी नहीं। तो उसकी वैल्यू राइट शेयर इशू के बाद कितनी हुई होगी, 22.4 हो गई होगी एक शेयर की। तो उसकी टोटल शेयर्स की वैल्यू कितनी हुई होगी, 22,400 हो गई होगी। यानी उसकी वेल्थ में अगर शेयर होल्डर कुछ ना करे तो उसकी वेल्थ में लॉस कितना हो जाएगा, 1600 रुपये का उसका लॉस हो जाएगा टोटल। अगर वो कुछ करे
अगर वो कुछ करता है तो उसकी वेल्थ में कोई चेंज आएगा नहीं आएगा, लेकिन अगर वो कुछ ना करे तो उसकी वेल्थ में लॉस हो जाएगा 1600 रुपये का।